आपको बता देते हैं प्रक्रिया के बारे में। दो ही उम्मीदवार हैं इस बार। एनडीए के कैंडिडेट हैं सीपी राधाकृष्णन और ऑपोजिशन के कैंडिडेट हैं बी सुदर्शन रेड्डी। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी वो इस चुनाव के रिटर्निंग अफसर बनाए गए हैं और मतदान संसद भवन के कमरा नंबर F101 में सुबह 10 बजे शुरू होगा और शाम को 5 बजे तक वोटिंग चलेगी। 6 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। इसमें दोनों ही सदनों के सांसद जो हैं वोट डालते हैं। कुल मिलाकर 781 वैलिड वोट्स पड़ सकते हैं अगर सभी लोग उपस्थित हों और अपना वोट डालें तो। मैजिक नंबर है 392 जो किसी एक उम्मीदवार को चाहिए उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए। यह 17वें उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव हो रहा है। इसमें यह भी आपको बता दें कि ये जो इलेक्शन होता है ये बैलेट के जरिए होता है, मतलब मतपत्र दिया जाता है। हर एक सांसद को एक सफेद रंग का मतपत्र दिया जाएगा जिसमें 2 कॉलम होंगे। एक कॉलम में हिंदी और दूसरे में इंग्लिश में उम्मीदवारों के, हिंदी और इंग्लिश में उम्मीदवारों के नाम एक कॉलम में होते हैं और दूसरे कॉलम में वोट देने के लिए जगह होती है जिसमें आपको अपनी प्राथमिकता अंकित करनी होती है कि चूंकि इस बार 2 ही कैंडिडेट हैं तो मेरा वोट वरीयता 1 किसको जाएगा। तो आपको हिंदी या अंग्रेजी में 1 लिखना होगा। और जैसा मैं आपको कह रहा था पिछले 2022 के चुनाव में 15 वोट इनवैलिड हो गए थे। तो इनवैलिड किस तरीके से होते हैं वोट, इसकी ट्रेनिंग दी गई सांसदों को, तो क्यों देनी पड़ी इसकी वजह भी आपको बता देते हैं। जब काउंटिंग शुरू होगी तो सबसे पहले यही देखा जाएगा इसमें वैलिड वोट कितने, इनवैलिड कितने। इनवैलिड वोट अलग कर दिए जाते हैं और उसके बाद फिर वैलिड वोट्स की गिनती जो है वो शुरू होती है। किन किन आधार पर किसी का वोट खारिज किया जा सकता है। अगर किसी ने उम्मीदवार के कॉलम के आगे वरीयता ना लिखी हो, एक इस सूरत में 1 लिखना है, वो आपने नहीं लिखा तो आपका वोट खारिज हो जाएगा। अगर आपने 1 से ज्यादा उम्मीदवारों के आगे प्रायोरिटी 1 लिख दिया तो भी वोट खारिज हो जाएगा। अगर वरीयता संदिग्ध तरीके से लिखी है, मतलब ये ना पता चल रहा हो कि आपने किस उम्मीदवार को अपना नंबर 1 प्रायोरिटी कैंडिडेट बनाया है, तो भी वोट खारिज हो जाएगा। या अगर आपने अपने वोट पर किसी सांसद ने कोई ऐसा चिन्ह बनाया जिससे यह मालूम पड़े कि वोट देने वाला कौन है, क्योंकि ये सीक्रेट बैलेट है, अगर किसी भी लिहाज से उसमें कुछ ऐसा वो लिख दें या कोई साइन बना दें, सिग्नेचर कर दें जिससे उनकी पहचान उजागर हो, तो भी इस वोट को अवैध मान लिया जाता है। तो ये और खास पेन दिया जाता है, वो भी उस पेन का ही इस्तेमाल करना होता है। इन्हीं सब चीज़ों की ट्रेनिंग जो है वो इस चुनाव में दी गई है। अजीत जी आपको ज़्यादा बताएंगे। मतलब वैसे तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, सभी सांसदों ने कभी ना कभी, इसके बावजूद वोट इनवैलिड हो जाते हैं। पिछली बार 15 वोट इनवैलिड हो गए थे, उसके पहले 11 वोट इनवैलिड हो गए थे। ये बैलेट पेपर के साथ ये समस्या होती है। आप कई बार उसको मोड़ते हैं, उससे भी निशान पड़ जाता है। आपने पेन से, जिस पेन से लिखा इंक का निशान अगर दूसरी तरफ आ गया, वो भी होता है। आपने अपना पेन लेकर के गए और गलती से लिख दिया। आपको ध्यान होगा कि किस तरह से हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव हार गए 14 लोगों ने दूसरे ही पेन से लिख दिया, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक थे, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चुनाव हार गए थे। तो कभी अंतरात्मा की आवाज से भी गलतियां हो जाती हैं। वो गलती अंतरात्मा की आवाज वाली ही थी। मिस्टेक तो नहीं हो जाता है। वही वो गलती अंतरात्मा की आवाज वाली ही थी। तो इनवैलिड वोट कराने का अब इसमें नहीं होता है। इसमें कोई इनवैलिड वोट नहीं कराना चाहता है जानबूझकर, लेकिन कई बार गलती से हो जाता है। सिस्टम है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इसे कहते हैं और इसमें बड़ा एक सिस्टमैटिक चीज है। अभी तो 2 कैंडिडेट हैं, लेकिन ज्यादा कैंडिडेट हो आपको प्रेफरेंसेस लिखनी पड़ती हैं और उसमें भी अगर टाई हो जाए तो लास्ट कैंडिडेट होता है उसका जो सेकंड वो होगा, अगर वो होता है तो उसके वोट ट्रांसफर किए जाते हैं। तो एक प्रक्रिया है पूरी और उस प्रक्रिया को अगर आप फॉलो करेंगे तो सही। यहाँ तो क्लियर है ना, लोगों को केवल एक अपना नंबर 1 प्रायोरिटी, नंबर 1 प्रायोरिटी, नंबर 2 दोनों लिखा। अगर आपने सिर्फ 1 लिख के छोड़ दिया तब भी हो सकता है इनवैलिड हो जाए। अच्छा, तो आपको दोनों भरना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये, हमारे सांसद इतने मूर्ख थोड़ी ना है सर कि वो गलतियां कर देंगे। गलतियां करते हैं, जानबूझ के करते हैं, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। सवाल यही है। अब क्या हरियाणा में 14 विधायकों को एक ही पेन मिला था? अरे जानबूझ के कुछ अंतरात्मा की आवाज पर होती है, कुछ मतलब और आवाजें आती है ना। कई बार कुछ देवियों की आवाज आती है, कई बार सरस्वती की आवाज आती है, कई बार लक्ष्मी की आवाज आती है। इन सब की आवाज ज्यादा रहती है। इन सब की आवाज सुनकर तो वो क्या होता है कि उनसे गलती हो जाती है। और गलती का एक ऐसा आवरण संविधान ने दे दिया है कि जो अंतरात्मा की आवाज पे, और आज मैं शर्तिया आपको कह रहा हूं सर, अगर हम लोग कभी बात करें आपके चैनल पर तो आज 10 से 12 गलतियां होंगी और 10 से 12 उधर वोट पड़ेंगे एनडीए को। अच्छा सर, इसी को थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो 10 से 12 गलतियां आप एकदम दावे के साथ कह रहे हैं कि ऐसा होने की संभावना दिखाई दे रही है, ये कहां से हो सकती हैं गलतियां?
वो गलतियां तो किसी से भी हो सकते हैं ना। छोटे दल ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, उन पर जो निर्दलीय सांसद हैं, एक एक दो दो सांसदों की पार्टी हैं, जैसे 4 सांसद हैं किसी पार्टी के, मान लीजिए सिर्फ राज्यसभा में उनके हैं, सबने एब्सटेन होने की बात कही है ना। ये तो नहीं कहा है कि आप एब्सटेन होने के लिए विप तो जारी नहीं हुआ ना कि आपको एब्सटेन होना ही होना है। नेता ने कह दिया एब्सटेन होना है। अब कल को कहीं कहेंगे, अब जैसे निशिकांत अभी बोल रहे थे, तो ये 2-4 आदमी को पकड़ के ले आए, कहीं रूडी जी, आजकल यही 2 लोग चर्चा में है भाई, निशिकांत और रूडी, तो ये लोग कहीं 2-4 पकड़ के इधर से उधर ले आए। रूडी जी के पास तो हर पार्टी के वोट हैं। इसमें क्लब के इलेक्शन में थे, अब आप इलेक्शन में इसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे का बहुत देखना होगा कि वो किस तरह से वोट करते हैं। आपने लेकिन जो अभी कहा कि जो पार्टियां कह रही हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे, उनके सांसद भी वोट दे दें तो हैरानी नहीं है। क्यों? कोई विप तो जारी नहीं किया ना उन्होंने। विप नहीं है, मगर वो अब वो नजर तो आएगा ना व्यक्ति। हाँ, नजर आ जाएगा। क्या हो गया, मतलब कहेंगे अरे ठीक है, क्योंकि विप जारी नहीं हुआ है तो वो मुझे लगता है वो लिबर्टी पे है कि वो जाएं कि नहीं वोट करने। मुझे नहीं लगता है कि ये जरूरी होगा। ऐसा आरती जी, पहले उन्होंने क्योंकि खुल के कहा हुआ है, जो बीजेडी की जो पार्टी है, उन्होंने वक्त पर ये कहा था आपको जिसको देना है दीजिए, हम नहीं बांधते आपको, लेकिन इस बार क्लियर डायरेक्शन दिया है कि वोट नहीं देना है। हाँ, तो फिर अंत में ये भी होगा कि अगर लोग जाते हैं, एब्सटेंशन की कॉल देने के बाद भी अगर लोग जाते हैं तो वो बाद में समझ आएगा, पार्टियों को भी समझ आएगा कि कौन किस दिशा में जा रहा है। और क्रॉस वोटिंग से कुछ तो अंदाजा होगा ही कि कौन सी पार्टी से लोग बेशक लीगली डिफेक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन मेंटली, आइडियोलॉजिकली, या जैसे जयंत चौधरी एक बात कह रहे थे, जयंत चौधरी ने भी कहा था कि हमारे पास तो कुछ विपक्षी सांसदों से हमारी बातचीत हुई है और ऐसा लग रहा है कि क्रॉस वोटिंग होगी। ये क्रॉस वोटिंग कह लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि जिन सांसदों की नरेंद्र मोदी में आस्था होगी वो आज जाके वोट डाल देंगे। पर मुझे नहीं लगता पार्टी लाइन से अलग वोट करना बड़ा मुश्किल होता है। पार्टी लाइन से वोट अगर आप अलग करते हैं, उनके कहने से अलग करते हैं, तो बाद में किसी और कारण से भी कार्रवाई हो जाती है। तो ऐसा नहीं होगा कि पार्टी लाइन से अलग मतलब कैसे पता चलेगा कि पार्टी लाइन से अलग वोट किया? मेरे साहब, संसद में तो ऐसा नहीं है ना कि संसद में लोगों की आंखें नहीं है। नहीं, वोट किसको डाला ये कोई कैसे बताएगा? एब्सटेन की हुई पार्टी, एब्सटेन वाले में एब्सटेन वाली बात वो बात ठीक है। अरे इससे पहले सर 2-3 मिनट का है। अच्छा, आप अपनी बात ये कह रहे थे कि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, और उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के चुनाव में आमतौर पर पार्टियां पहले अनाउंस कर देती हैं अगर उनको पार्टी लाइन से या गठबंधन की लाइन से अलग हट के वोट करना है। जैसे पिछले राष्ट्रपति चुनाव में हेमंत सोरेन ने अनाउंस कर दिया कि हम हैं कांग्रेस के साथ, लेकिन हमारा वोट जाएगा एनडीए कैंडिडेट को, द्रौपदी मुर्मू को हम कैंडिडेट वोट करेंगे। तो वो ऐसे अनाउंस कर देते हैं लोग। जैसे शिवसेना ने अनाउंस कर दिया कि हम प्रणब मुखर्जी को वोट करेंगे, तो पार्टियां अनाउंस कर देती हैं। इसमें कोई ऐसी कोई बाधा तो होती नहीं है, कोई भय तो होता नहीं है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुन रहे हैं, तो अगर इस तरह की कोई बात करनी होती तो वो अनाउंसमेंट हो जाता पहले। अगर अनाउंस किया है, इसका मतलब कि उनके लोग वोट करने नहीं जाएंगे। और आपने हम झारखंड की बात करें, पिछले राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के 4 लोगों ने, कांग्रेस के 16 में से 12 विधायकों ने वोट कर दिया एनडीए कैंडिडेट को, द्रौपदी मुर्मू को।